मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि भैया थामा आपने देख ली, तो थामा का ना एंड क्रेडिट्स ज़रा उसको एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाइए। देखिए यूजुअली मैं एंड क्रेडिट और ये एंडिंग एक्सप्लेन वाले वीडियोस बनाता नहीं हूँ अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और बिल्कुल ही बात समझ में नहीं आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा लेयर्ड है, फिलोसफिकल है और उसके लिए आपको अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। तो पहले तो करते हैं आपस में जय हिंद और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या है। वैसे तो अमर कौशिक और उनकी जो पूरी टीम है और ये मेढॉक का पूरा जो तामझाम है, इस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट करा है कि आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और मैं थोड़ा हैरान हुआ कि भाई इसके भी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो बन रहे हैं, बड़ा सिंपल तरीके से तो समझा दिए कि रक्त बीज को बचाने के लिए, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता रहता है और उसको एक शक्कर चाहिए ताकि जो बैड एलिमेंट हैं इस ब्लड के वो दुनिया में तबाही ना मचा दें, उसके लिए बेताल का जन्म हुआ है। और बेताल जो है अपना भी एक दिमाग लेके चलते हैं ना, जैसे भगवान बोलता है ना कि भाई एक साइड तो तू अपना कर्म करो और एक साइड ये भी बोला जाता है कि भाई मेरी इच्छा के द्वारा बिना तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको स्व इच्छा छोड़ी गई है और यहाँ पर आपको जो शाहिन का जो रोल यहाँ पर दिखता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, वो क्या करता है, वो यही करता है कि जो रूल सेट करे गए हैं माता द्वारा वो उसने फॉलो नहीं करे, जिसकी वजह से वो एक बैड साइड में आ जाता है। उसके पास डार्क शक्तियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, जिसकी वजह से एक ढंग का थामा चाहिए जो वो पूरे बेताल को सृष्टि को बचाने के लिए अपने जो कम्युनिटी है उसके साथ चल पाए। तो ये एक लार्जर एंड की कहानी है जो आपको देखने को मिलती है। बट ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि जो सर कटा है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि एक झटका मारते ही वो उसने भेड़िए की चटनी बना दी थी। और भेड़िया भाई साहब जो है उल्टा टंगे थे, उल्टे हुए कॉकरोच होते हैं ना, जैसे मरता हुआ टांगे ऊपर शरीर नीचे, ऐसी हालत हो गई उसकी क्योंकि वो कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा। और कन्वर्ट होने के लिए उसको एक खून ही जैसे ही मिल जाता है, हल्का सा एक ड्रॉप ऑफ बेताल, और वो बन जाता है स्ट्रांग भेड़िया। अब उसके अंदर की जो मंशा इतनी ज़्यादा आ गई है वो शायद मुझे लगता है इस वजह से आई है, जो नहीं ज़्यादा एक्सप्लेंड है, कि अगर हल्की सी भी कोई भी हल्की सी भी जैसे कहते हैं ना पावर आती है तो एक एरोगेंस शक्ति का एहसास होता है, तो उसको और शक्ति चाहिए। और दूसरा ये भी बताया गया है कि सदियों से बेताल और जो भेड़िया हैं आपस में लड़ते रहते हैं। अब क्योंकि ये लड़ते रहते हैं एक दूसरे का, इनको खून पीना है। तो भेड़िया का तो क्लियर था, एंड में थामा का भी क्लियर कर दिया गया कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर से और साथ में सरकटा जो उसको लेके गया, उनको पता भी नहीं कौन लेके गया है, इतना पावरफुल आदमी कोई होगा जो पूरे पूरे मंत्र तंत्र तोड़वा के लेके चला गया है, तो भाई साहब आपको भेड़िया का खून पीना है। अब ऑब्वियसली भेड़िया वर्सेस थामा तो ये होगा नहीं, और क्योंकि नहीं होगा क्योंकि मूवी के स्लेट के अंदर कहीं पर भी ये नहीं है, तो ये आपको मोस्ट प्रॉब्ली भेड़िया 2 के अंदर देखने को मिलेगा। अच्छी चीज़ यहाँ पर ये हुई है कि भेड़िया 2 से पहले भेड़िया की जो पावर्स थी ना, जिसमें उसको सिर्फ एक कुत्ते की तरह ट्रीट कर रखा था, क्योंकि ज़्यादा कॉमेडी हो रही थी इसके अंदर, तो आप भेड़िए को भेड़िया की तरह सीरियसली नहीं ले रहे थे ना। तो वो उसका साइज़ लग रहा था, इतना छोटा सा भेड़िया लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई थप्पड़ मारेंगे गिर जाएगा। अब जो उसका जिसे कहते हैं ना साइज़ और बहुत सारी जो शक्तियाँ उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब ये दीवार तोड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया, उस तरीके के जोन में वो लगेगा, वो खूंखार लग रहा है। और ये जो क्रीचर वर्सेस क्रीचर एक किस्म की जो आपको लड़ाई दिखेगी वो आपको एंटरटेन करेगी। तो इसमें समझने का कोई कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। बेताल क्यों आए धरती पे ये हमें क्लियर है। उसके अंदर से एक जो है वो रोग हो गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जो ट्रू थामा है वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है कि द चोज़न वन लेट्स से आयुष्मान खुराना ही क्यों था, ठीक है, वो ज़्यादा क्लियर नहीं है अभी, लेकिन वो चोज़न वन है। उसके पास वो धड़कन वाला वो थामा है, बेताल है जिसके पास धड़कन भी है। तो बेताल विद अ हार्ट, और वो ये एक इसका रिप्रेजेंटेशन है, मतलब डीपर मीनिंग ये है क्योंकि जिनके हार्ट मर जाते हैं तो वो हार्टलेस हो जाते हैं किस्म के। तो ये ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए आपको हार्ट चाहिए, सो टू से, क्योंकि दिल से नहीं दिमाग, मतलब दिल से सोचते हैं और दिमाग से नहीं सोचते हैं इंसान भी, तभी दिल से दिल लगे हुए, तभी हमें ह्यूमन या ह्यूमन नेचर का बोला जाता है। तो ये एक हिडन मीनिंग इसके अंदर हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। जहाँ पर शक्तियों की बात है वहाँ पर शक्ति बड़ी क्लियर है कि भाई ये दो जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे से ज़रूर लड़ते रहते हैं। बेताल वर्सेस भेड़िया, वो एक दूसरे के खून के शक्कर बन चुके हैं। ये अब कौन किसका खून कितना पीता है, या फिर दोस्ती आ जाती है कि थोड़ा तू पी ले थोड़ा मैं पी लेता हूँ, दोनों को थोड़ी थोड़ी ताकत आ जाएगी, या दोनों एक दूसरे को चूस मारेंगे वो देखने वाली बात होगी। और या फिर इनके बीच में एक टसल चलती रहेगी जो आप दूर से नोटिस करोगे, और एक टेंशन बनी रहेगी कौन किसको बैक स्टैबिंग करेगा, वो ज़्यादा अच्छा सिनेरियो होगा, ठीक है, वो मज़ा आएगा उसको देखने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सर कटा है वो कैसे आ गया, क्योंकि वो तो वॉल्केनो के अंदर
अंदर मर गया था स्त्री 2 के अंदर, लेकिन जो उसकी शक्तियाँ थी वो मुंजिया जी जो थोड़े चंट तरीके का बच्चा है वो लोटा लेके आया और उसने अक्षय कुमार के अंदर डाल दी। तो जो वो वोल्केनो टाइप की जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी की सारी डार्क एनर्जी जो है वो अक्षय कुमार के कैरेक्टर के अंदर आ गई। तो वो अक्षय कुमार ही सरकटा बन गया और वो ही उसको छुड़वा के ले गया, क्योंकि उसको अपनी एक सेना बनानी है, थैनोस टाइप की सेना। और जो आयरन माइंड टाइप की जो सेना है वो अभी बननी शुरू नहीं हुई है, वो धीरे धीरे बनेगी। अभी तो ये आपस में लड़ ही रहे हैं। तो ये एक्सप्लेन्ड वीडियो तो नहीं मैं बोल सकता इसको, हालांकि इसका टाइटल मैं यही रखने वाला हूँ क्योंकि यही पॉपुलर रहता है। ये एंडिंग एक्सप्लेन नहीं है, बट ये लार्जली ये डायरेक्शन के अंदर लेके जा रहा है कि मेकर्स ने कौन सी मूवी को कैसे तरीके से स्टिच किया है। अब इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से स्त्री भी जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं कुछ मुंजिया के कैरेक्टर्स भी जुड़े हुए आपको नज़र आ गए, तो कनेक्शन तो है। और जिस तरीके से भेड़िया को भी इस्तेमाल किया गया, कोई वो फोर्स्ड तरीके का एंट्री नहीं है, जैसे टाइगर बचाने आ गया पठान को टाइगर बचाने आ गया, या फिर कबीर बचाने किसी को निकल लिया, ये वैसे वाला नहीं है, ये ऑर्गेनिकली थोड़ा फिट होता है। थामा की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसका जो एग्जीक्यूशन है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता, और स्पेसिफिकली रश्मिका मंदाना का रोल और जो लव स्टोरी बिहाइंड इट है, तो जो इंटेंसिटी है इस मूवी के अंदर लैक करती है। लेकिन जो कहानी फोल्कलोर वाली जोन के अंदर जाके एक दूसरे से कनेक्ट होती है, उससे थ्योरीज बहुत बनती हैं। अनफॉर्चुनेटली विद ये वाली जो थामा है इसमें बहुत ही प्लेन नरेशन रखा गया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एंडिंग एक्सप्लेन नहीं है, ये सिर्फ स्टिचिंग टुगेदर है, मेमोरी शार्पन वाली बात है, कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या बोला गया था। अदरवाइज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा गया कि ये था, सरकटा था, भेड़िया था, मुंजिया का लोटा था, एंड के अंदर नवाजुद्दीन भाग गया है, अभी एक बुरी सेना और अच्छी सेना बननी है, बस इतना ही है। तो इसको एंडिंग एक्सप्लेन तो किसी भी एंगल से नहीं कहा जा सकता। मैं थोड़ा जैसे मैंने बोला थोड़ा शॉक्ड ही हूँ कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अब शक्तिशालिनी जो है वो नेक्स्ट पार्ट आएगा, और उसमें एक अच्छा जो एलिमेंट शक्तिशालिनी का जो टीज़र का आप बोल लीजिए कह सकते हैं, एक बैक से सिल्वर्ट आती है। आप देखिए कि पहली स्त्री से लेके जो आखिरी एलिमेंट भी है थामा का, कि जब आयुष्मान का कैरेक्टर सेकंड बार ही मर जाता है, ठीक है, अब लगता है कि जी इसका इस बेताल का तो थैंक यू वेरी मच हो गया, उसको थामा बनाने वाली माँ ही होती है। माँ की कोख की जो शक्ति आती है एंड के अंदर, वो भी अनएक्सप्लेन्ड है कि वो माँ कौन है, अच्छे से नहीं बताया, बैकग्राउंड बाद में पता चलेगी, लेकिन वो पावर से उसके अंदर इतनी बड़ी शक्ति आ जाती है कि वो नेक्स्ट थामा नेक्स्ट लीडर बन जाता है। अब सोचने की बात ये है कि मैडॉक ने इतनी अच्छी चीज़ करी है जो वर्ल्ड वाइड एक या दो का ही लोग हैं, ब्लैक विडो, या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं पर जो एक आधी और ही आप समझ लीजिए कि जो ढंग से अचीव कर पाए हैं वुमेन सेंट्रिक मूवी, इनमें कंसिस्टेंटली इन्होंने वुमेन को हीरो बनाया है। चाहे राजकुमार राव हों और भी कैरेक्टर्स यहाँ पर आते हुए जाते हुए दिखते रहे, मेन आर अराउंड द सेंटर स्टेज ऑफ विमेन। तो उस तरीके से इसको इन्होंने स्टोरी को लिखा है और बनाया, और फिर भी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है कि लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों को देखने आ रहे हैं, लेडी के जो कैरेक्टर हैं वो इतने स्ट्रांग लिखे गए हैं, उनको देखने आ रहे हैं, स्त्री को देखने आ रहे हैं, स्त्री 2 देखने जाएंगे, स्त्री के लिए एक्साइटमेंट है, छोटी स्त्री को देखने के लिए एक्साइटमेंट है। फिर उसके बाद अभी ये जो माँ की कोख जो ये पावर है ये क्या है एग्जैक्टली ये समझाया नहीं है, उसको देख के एक्साइटमेंट है। शक्तिशालिनी भी उसी जोन के अंदर जाती है। तो मेरे ख्याल से मेडॉक को बहुत से लोग कोसते भी हैं, क्योंकि सक्सेस किसी को इतनी आसानी से हजम नहीं होती है। दे डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन द राइटिंग डिपार्टमेंट, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ लिया है कि ज़रूरी नहीं कि आपको मेल हीरोज़ के दम के ऊपर पिक्चर आगे लेके जानी है, आप अच्छे किरदार लिखिए, आपको वुमेन सेंट्रिक पिक्चर भी बनाओगे तो लोग फिर भी देखने आएंगे। वुमेन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए मूवी के अंदर। रश्मिका मंदाना से भी इस मूवी के अंदर कोई खास एक्टिंग नहीं हो पाई, डायलॉग्स भी ढंग से डिलीवर नहीं कर पाए क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम साफ समझ में आ रहा था, लेकिन रोल प्रॉपर दिया है उनको, ऐसा नहीं है कि रोल प्रॉपर नहीं था, ये उन्होंने अंडर डिलीवर किया है, वो बात अलग है, लेकिन फैंटास्टिक जॉब डन मेडॉक। ये एक वुमेन सेंट्रिक मैं बोलूँगा कि एक यूनिवर्स है जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये भी बताया जाता है कि वुमेन की इज्जत करना कितनी ज़रूरी है, जो कि आपको स्त्री में भी दिखा, फिर उसके बाद सर कटे के कैरेक्टर के अंदर कि वो गंदा इंसान है, वो वुमेन की इज्जत नहीं करता, वो भी सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती हैं। और शक्तिशालिनी या फिर थामा के अंदर जो पावर आपको वुमेन की दिखती है, माता की दिखती है, वो आपको बिल्कुल ही रॉकेट लगा देती है दिमाग के अंदर कि यस इट्स नॉट अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय मेन अलोन। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट जो है मेरे ख्याल से एक बहुत ही फ्रेश एस्पेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, बट दैट्स व्हाट इट इज़। ठीक है, वुमेन सेंट्रिक यूनिवर्स है ये,
जो कोई भी नहीं बना पाया है, ना हॉलीवुड भी नहीं बना पाया है। वंडर वुमन एक एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर ब्लैक विडो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, पूरे यूनिवर्स में एक। लेकिन ये सारा यूनिवर्स जो है वुमेन के इन एंड अराउंड है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।